यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने पापों को मिटाने का और भगवान के चरणों में स्थान पाने का। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस वर्ष 27 अप्रैल को मनाई जा रही है। इस दिन का महत्व इतना महान है कि स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर संसार को धर्म का मार्ग दिखाया था। एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 6:06 बजे से प्रारंभ होकर 27 अप्रैल शाम 6:15 बजे तक रहेगी और व्रत का पारण 28 अप्रैल सुबह 5:43 बजे से किया जाएगा। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस पावन व्रत की कथा, जो हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी भटक जाए, भगवान की भक्ति हमें सही मार्ग पर लौटा सकती है। प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगर में राजा द्युतिमान का शासन था। उस पवित्र नगर के किनारे बहती थी सरस्वती नदी, जिसके तट पर एक धर्मात्मा वैश्य धनपाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह सच्चा भक्त था। धर्मशालाएं बनवाना, गरीबों को भोजन कराना और पेड़ पौधे लगाना, यही उसका जीवन था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही था, पाप कर्मों में डूबा हुआ। धृष्टबुद्धि ने अपने पिता का अपमान किया, पितरों का तिरस्कार किया और शराब, मांस तथा गलत संगति में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अंततः दुखी होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों तक गहनों को बेचकर जीवन चलाया, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, कठोर दंड मिला और अंत में उसे राज्य से भी निकाल दिया गया। अब वह अकेला था, भूखा, प्यासा और निराश। भटकते भटकते वह एक दिन महान ऋषि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसी समय ऋषि गंगा स्नान कर लौट रहे थे। उनके शरीर से गिरी पवित्र जल की कुछ बूंदें धृष्टबुद्धि पर पड़ी और उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन की एक चिंगारी जगी। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पापों को स्वीकार किया और मुक्ति की प्रार्थना की। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और सचमुच श्रीहरि की कृपा से उसके सारे पाप समाप्त हो गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ धाम में स्थान मिला। तो भक्तों, यह कथा हमें क्या सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियों में क्यों न फंस जाएं, अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाएं, तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। अगर आप भी अपने जीवन से दुख, पाप और कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो इस 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई इस दिव्य व्रत का लाभ उठा सके। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है, तो पाप भी मिट जाते हैं और भाग्य भी बदल जाता है।